मैं अरविंद पंडित तमाम ग्राम वासियों से जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं और से ग्रामीण चिकित्सक जो ग्राम वासियों के लिए एक वरदान साबित है, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर अपने गांव को संभाल कर रखे हैं। अपने गांव में पूरे विश्व के महामारियों को देखते हुए अपने गांव में ग्रामीण चिकित्सक अपना योगदान दिए हुए हैं। इसके लिए उन्हें सत सत नमस्कार, सत सत धन्यवाद। आप ही लोग के जैसा मैं भी हूँ, मैं भी एक प्रैक्टिशनर हूँ, मैं भी कार्य करता हूँ, मैं भी समाज सेवा के रूप में कार्य करता हूँ। अच्छी बात है कि लोग समाज सेवा में विलुप्त रहें, उनका आनंद उठाएं, साथ ही साथ जो आपकी योग्यता है उस योग्यता के आधार पर कार्य करें। सराहनीय कार्य करने का सभी को एक ललक होती है कि अच्छे कार्य करो। उसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि ग्रामीण चिकित्सकों का हितैषी बनकर, सचेतक बनकर कार्य करें। हम तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे ग्रामीण चिकित्सकों का हृदय पर चोट पहुंचा हो, और न ही किसी तरह का ऐसा कोई कार्य करने का भविष्य में कुछ आशा रखता हूं। जो कार्य करने के लिए मुझे पछतावा हो और ऐसा कार्य न करें जिससे आने वाले समय में मेरा नाम बदनाम हो। लेकिन ऐसे ही कुछ लोग जो ग्रामीण चिकित्सकों का हित न करके अहित की बात करते हैं, छुपे छुपे बातों को लाते हैं, वो पलट पर कोई भी ऐसी कार्य करने का कार्य सराहनीय नहीं करते। सिर्फ संगठन, सिर्फ एकेटी फाउंडेशन, सिर्फ कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों का हित का कार्य हो, मैं उनका उपहास नहीं करता, मैं उनके लिए नाराजगी व्यक्त नहीं करता कि आपने मेरे लिए ऐसा बोला। लेकिन आप गार्जियन होते हुए भी आप किसी संगठन का आपसी मतभेद, आपसी द्वेष के कारण पूरे ग्रामीण चिकित्सकों को बदनाम करते हैं। ऐसा कहाँ का न्याय है? आप ही बताएं। माननीय एकेटी फाउंडेशन के मिथिलेश चौबे जी जो संचालक हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको ये चाहिए था कि भाई मैं एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता बनूं, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य करूं, जिससे पूरे बिहार के निम्न संगठनों के व्यक्तियों को बुलाकर बैठक करें और बैठक करने के बाद उससे आशा बनाए, आशा रखे, आशा को ऐसा परिवर्तन करें जिससे ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए कार्य हो। कोई भी व्यक्ति कोई गलत कार्य नहीं करता है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करके हम लोग आपस में बर्बाद हैं। सरकार जानती है, सरकार ये जानती है कि हमको किसको काम देना है, किससे मेरा काम निकल रहा है। हम लोग काम निकाल कर देने वाले व्यक्ति हैं और मैं सरकार स्वास्थ्य विभाग की सहायता करते आ रहे हैं। इसका उनको लाभ सरकार को मिल रहा है। लेकिन जो बच्चे जन्मते हैं, जो बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है, उसके लिए शिक्षक अनिवार्य है, नौकरी अनिवार्य है। और से लोग तो अपना मांग के लिए एकत्रित होते हैं, लेकिन क्या हमारे स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता किसी भी तरह से एकत्रित होने से वांछित रहते हैं? क्यों? क्योंकि एकजुट न रहने की वजह से हम लोग असफल प्रयास में रहते हैं। आप एक चीज का आशा लगाएं, एक चीज पर विश्वास करें, एक दिमाग लगाएं। यदि आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं
बहुत अच्छे सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तो क्यों नहीं ऐसे बिहार में, पूरी बिहार में 20 संगठन से ज़्यादा तो नहीं होगा, 20 संगठन के व्यक्ति को जो तरह तरह के खर्चे आप करते हैं, हम खर्चा ना करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे महानुभाव जो बड़े बड़े संगठनों का संचालक करता है, मैं तो एक हितैषी हूँ, मैं एक सचेतक हूँ, इसमें दो मत नहीं है। मैं ऐसे संगठन के डायरेक्टर, सचिव, अध्यक्ष से नम्र आग्रह करता हूँ कि पटना में एक बैठक कर, सभी को एकत्रित कर, आप अपना अपना ब्यात को रखें। मैं क्यों समन्वय समिति का गुण गाए, मैं क्यों एकेटी फाउंडेशन का गुण गाए? अरे भाई, हम संगठन चलाने वाले तो नहीं हैं। संगठन जब आप चला रहे हैं तो संगठन की बात करें। यदि संगठन की बात ना करते हैं तो ग्रामीण चिकित्सक के हित के लिए कार्य करते हो तो सिर्फ ग्रामीण चिकित्सक की ही बात करें। मैं भी एक आदमी हूँ, मैं भी एक सचेतक हूँ, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। क्या मुझे साबित कर सकेंगे कि मैं किसी संगठन के लिए कोई कार्य किया हूँ? लेकिन और संगठनों में देखता हूँ सिर्फ अपने संगठन की बात करते हैं। ऐसे सचेतक रहने से कोई फायदा नहीं। यदि आप में क्षमतावान हैं, आप क्षमतावान हैं, तो आप ऐसा कार्य करें ना। आप YouTube पर क्यों जो मतलब की बातें करें ना, YouTube पर आकर अपना ललकारते क्यों हो, उंगली क्यों करते हो? उंगली करने से पहले आप ये चीज़ अनुभव कर लें कि जब मैं किसी का सचेतक नहीं हो सकता तो किसी की उंगली करने से हमें क्या फायदा। आप अपने संगठन की गुण गाइए। आपने क्या किया 1 दिसंबर को? आपने वही कार्य किया जो नहीं होना चाहिए था। आपके पास 20 विधायक है, अच्छी बात है। 22 विधायक है, अच्छी बात है। विधायक क्या है? लंजू पंजू सब, जो आपके बारे में क्या आवाज उठाया, आपके हित के लिए क्या कार्य किया? जब आप खुद सामर्थ्य नहीं है तो, जब तक आप सामर्थ्य नहीं होइएगा तब तो कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई ऐसे प्रधानमंत्री कोई कार्य नहीं करेंगे। आप अपने अधिकार के लिए बात करें ना। आपने देखा कि 3.5 साल 4 साल का कोर्स करके आयुष डॉक्टर 6 महीने का इग्नू द्वारा प्रशिक्षित हो गए और उनको 360 पोस्टों पर उन्हें रखा गया। आप सोचे, जब रखा उनको गया तो कोई योग्यता तो थी। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की क्या योग्यता? कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की योग्यता कुछ भी नहीं है। यदि कुछ रहता तो स्मृति ईरानी ने एक पहल किया और हम लोगों को एक प्रशिक्षण देने का कार्य बिहार सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा किया गया, तो एक सराहनीय कार्य था। और उस सराहनीय कार्य के लिए नियमावली बनाने का कार्य अब हो रहा है। उसका नियमावली जो कार्य है उसको करवाने के लिए आपकी पहल होनी चाहिए था। आपको रजिस्टर मेंशन करवाना चाहिए था। तो सिर्फ अपने अपने संगठन की बात करते हैं, संगठन की बात करके अपना एक मसौदा तैयार करते हैं कि आई एम मैं क्या। मैं को छोड़े, अहंकार को छोड़े, अपने संगठन को छोड़े। यदि आप ग्रामीण चिकित्सक के सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के हितैषी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है एवं सभी ऐसे सभी संगठनों से नम्र आग्रह है कि हमें तो ताकत नहीं है कि मैं 20-22 संगठनों को एकत्रित करूं, क्योंकि मैं बहुत बार कर चुका, अपनी बात को रखने के लिए रखा भी और अब आप लोगों से रखवाया भी, लेकिन उस पर पहल ना करते हुए अपना गुणगान गाना शुरू कर देते हैं। हमने पहल किया, बैठक भी करवाया, तो उसमें क्या है? यहाँ से सुने, गेट से बाहर हुए, अपना राग गाने लगे। फलानवा ऐसे बोला, फलानवा ये बात किया, फलानवा ये अपना संगठन चमकाने के लिए किया।
मेरा एक उद्देश्य नहीं था। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण के दर्द को जानता हूँ। आप लोग भी इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बसर करने वाले गरीब कुचले मरीज हम लोगों पर एक उम्मीद बनाए रखे हैं, और जब उम्मीद के साथ हम लोग पर टिके हुए हैं तो हम लोग देखते हैं, लेकिन हमारी उम्मीद पर कौन पहल करे, इसके लिए अपनी लड़ाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ पहल करने के लिए एकजुटता होने की तैयारी करना है, एकजुट होने की पहल करना है। हमारी उम्र, आपकी उम्र तो चली गई, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया समीकरण बनाकर तैयार कर दे। आप सोच ले, सभी कम्युनिटी हेल्थ वर्करों का कार्य हो रहा है, लेकिन क्या आपने 5 साल का एक्सपीरियंस, 6 साल का माने कि इंतजार, 7वां साल परीक्षा, 8वां साल रिजल्ट, उसके बाद भी आज तक हम लोगों को सरकार नहीं देख सका, नहीं कुछ कर सका, तो ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो हम लोगों को देखने से सरकार वंचित रहती है। आज हमारे जगह पर अप्रशिक्षित लोगों से कार्य ले रहे हैं, और आने वाला समय में वो हमारे जगहों पर अप्रशिक्षित लोगों से कार्य लेंगे, लेकिन हमारी कमजोरी को सरकार जान चुकी है कि इन लोगों से कार्य ले या न ले, हमारा कार्य तो ऑटोमेटिक निकल रहा है। अपनी कार्य लेने के लिए, हम लोगों से कार्य लेने के लिए पहल करना पड़ेगा। और से मैं 38 जिला के महानुभाव, जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, प्रत्येक जिला में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, उन सभी ग्रामीण प्रशिक्षित महानुभाव से मैं एक श्रृंखला तैयार चाहता हूँ कि कोई भी पहल करके, कोई भी संगठन एक पहल करे और सभी जिलों से कम 2 व्यक्ति, 38 दूना 40 दूना 80 व्यक्ति का वहन करके, एक बैठक करके, एकजुट होकर बिहार सरकार को घेरने का कार्य करे, चक्का जाम करे, आंदोलन करे। मैं इसमें शरीक रहता हूँ, शरीक रहूँगा, ये मेरा वादा है। रही बात कि केस और मुकदमा की, मैंने तो पहल किया, मैं केस किया, मैं किन्हीं भी संगठनों के साथ मिलकर किया, क्या वो गलत है? आज मेरे पास ये केस स्टेटस है, और केस स्टेटस जो है, जिसकी संख्या 13,995 है, CWJC 13,595 2021, चिकित्सा सेवा संरक्षण बनाम बिहार स्टेट, मैं तो किया। रही बात कि मैं PIL केस किया, उस पर सरकार या न्यायालय ये उचित नहीं समझ रहे थे कि आपकी पहल बहुत पहले किया जाए। मैं नौकरी और राज्य रजिस्टर मेंशन, राज्य रजिस्टर नया तरह से, जैसे आंगनबाड़ी और आशा की रजिस्टर मेंशन है, उस तरह मेंशन हो, हमारा राज्य रजिस्टर बने, इसके लिए मैं किया हूँ। तो न्यायालय इस चीज़ को पहल कर रही है कि हम इसको रीट में ले, उस सीरियल नंबर से आ रहा है। अब सीरियल नंबर में आप जान रहे हैं कि पूरे न्यायालय में ब्राह्मणवाद है, वो लाटशाह हैं जो आप और हमारी बात को सुनने के लिए तत्पर तैयार नहीं। वो अपनी मर्जी के तरह से काम करते हैं, वो अपने सिरे से काम करते हैं। सीरियल में आ रहा है, नंबरिंग में है, नंबरिंग से आ रहा है। जब भी आपकी सुनवाई होगी तो आप लोगों को निश्चित है कि एक दिन मिलेगा, लेकिन केस के बारे में जो व्यक्ति मेरे साथ पहल किया वही हकदार भी है। हमारे केस के बारे में बोलने वाला अन्य व्यक्ति का हकदार अन्य व्यक्ति टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते। यदि करना है तो एकजुट होकर इस चीज़ पर पहल करके एक मत होकर आए और पहल करे। न मैं आपकी शिकायत करूंगा, न आप हमारी शिकायत करेंगे। आप अपनी ज़रूरत समझते हैं तो निश्चित है कि एक पहल करके केस पर ध्यान दें। अब एक मुद्दा रह गया है जिस पे मैंने कि पहल
मुकदमा न्यायालय के द्वारा जो न्याय मिलेगा वही एक पहल है। अन्यथा न आपको मंत्री कुछ करेंगे, न विधायक कुछ करेंगे, न हमारा आमरण अनशन करेगा, और न किसी तरह का उपहास करने से एक दूसरे का मुझे न्याय मिलेगा। हाँ, मैं कहता हूँ कि यदि आप अपनी पहल करते हैं तो लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल का आमरण अनशन तैयारी करें, और सभी संगठन 38 जिला के महानुभाव से जो प्रशिक्षित हैं 21,000, वो अपना योगदान देने का प्रयास करें और कोशिश करें। जैसे कि आज रेलवे की परीक्षा में है, टीचर की परीक्षा में है, हम किसी के उदाहरण को लेते जरूर है लेकिन उसकी पहल नहीं करते। पहल करेंगे तभी तो आगे कुछ होगा। बस मैं उन सभी संगठन जो अपनी संगठन की आड़ में प्रचार प्रसार करना छोड़े, उपहास करना छोड़े, आपसे एक विनती है। मुझे भी नादानियाँ थी, मैं बहुत उपहास किया। आप अपनी उम्र के हिसाब से उपहास करना छोड़ दें और कोशिश करें ऐसे संगठन के व्यक्ति जो हमारे बीच है, आपस में 21,000 के बीच में है। वो है प्रथम व्यक्ति श्रीनिवास सिंह, आनंद तिवारी, मिथिलेश चौबे, ज्ञानेंद्र मणि मिश्रा, अंशु तिवारी, रघुवंश मिश्रा, जयन मोत्रिया, सचिन दुबे, अजय कुमार। ऐसे ऐसे व्यक्ति यदि एक हो जाए तो अपना अधिकार के लिए एक दूसरे पर छींटाकशी करने की जरूरत नहीं है। लोग एक मुट्ठी बन जाए तो निश्चित है कि एक ताकत बनकर उभरेंगे और ग्रामीण चिकित्सक अपना अधिकार लेकर रहेंगे। लेकिन क्या आप में संभव है? तो एक कदम आगे अपनी कलम की ओर से, यही नम्र विनती है। नमस्कार। मेरी बातों से यदि सहमत है तो मुझे समर्थन करें, और लोगों का जिनका नाम लिया हूं यदि वो मेरी बातों से समर्थन है तो मैं उनका सहयोग के लिए तत्पर तैयार हूं। रही बात है, कुछ सबूत आपके पास है, कुछ मेरे पास है, दोनों मिलकर आपस में लड़े तो निश्चित है कि मैं किसी भी या 21,000 यानी 4.5 लाख ग्रामीण चिकित्सक किसी भी संगठन के तहत हो, वो राजनीतिक को हिला सकता है, मेरा एक दावा है। धन्यवाद। हमारी गलतियों को माफ करेंगे। नमस्कार। जय ग्रामीण चिकित्सक, जय बुद्धं शरणं गच्छामि।